अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज गुजर नाले पर एक बार फिर मौजूद हैं हम। गुजर नाले पर जिस तरह घरों को मस्मार किया जा रहा है, मसाजिद को मस्मार किया जा रहा है, उनके साथ साथ चर्चेज़ को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और इस इलाके में कई चर्च जो थे उनको मस्मार किया जा चुका है। और उसके बाद आखिरी जो चर्च था आज इसको भी जो है वो यहाँ लोग पहुँच चुके हैं, मजदूर पहुँच चुके हैं, इनको मस्मार किया जा रहा है। यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, यहाँ पर जो मुसलसल इस चर्च की देखभाल करते थे, इबादत करते थे लोग, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। आप मेरे ख्याल में डे वन से मैं भी आता हूँ तो नज़र आते हैं आप लोग। तो आज इस चर्च का भी ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 के जो एरिया में जो चर्चेज़ आए हैं, 4 चर्चेज़ से जो नाजायज़ थे, वो हमें बात समझ में आती है। अब ये चर्च तकरीबन 55 से 60 फुट दूर है, तो इन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा। आज अगर इन्होंने नाला जो है 40 फीट का है, उसके बाद 30 फुट का रोड है या 40 का, ये भी आगाह नहीं हो रहे। जजेस भी जो है ना लोगों को परेशान कर रहे हैं, और जो तोड़ने के लिए टीम आ रही है वो भी परेशान कर रहे हैं। एक हफ़्ता पहले आएंगे, निशान लगाएंगे 5 फुट पे, फिर दूसरी टीम आएंगी 10 दिन के बाद, वो 10 फुट आगे बढ़ा देगी। तो इस लिहाज से आज उन्होंने ये चर्च भी नहीं छोड़ा। मैं ये कहता हूँ कि माना कि इंक्रोचमेंट है जो लीगल तरीके से, इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा अभी घरों को भी तोड़ रहे हैं, और चर्चों को भी जो बच रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे। मेरा इनसे यही मौक़िफ़ है कि अगर ये सिंध गवर्नमेंट कोई भी है वो साथ नहीं दे रहे, ये जो लोग भी हैं जिस सहूलत के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, या रोडों की सेफ्टी, पानी की निकासी जो है ना, वो इसको समझ के कर रहे हैं कि ये हमारा हल निकल आएगा। तो लोगों को तकलीफ़ दे के हज़ारों घर फेडरल बी एरिया गुजर नाले का नॉर्थ नाज़ाबाद की अगर आप गोधरा तक लगाएं तो हज़ारों घर बेघर हो गए हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा तोड़ रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कर दें, कुछ इनको घर दे दें। सुपर हाईवे पे इतनी जगह है, गरीब हैं, आवाम है, इनका एहसास होना चाहिए गवर्नमेंट को। तो मेरा लिहाजा ये कहना है कि दुख हो रहा है, नहायत दुख हो रहा है कि जो हमारी इबादत गाह के लिए चर्च बच रहा था, आखिरी चर्च, वो भी नहीं उन्होंने छोड़ा। जो नदी के बाउंड्री के ऊपर आ रहा है वो हम मानते हैं, मस्जिद भी है नंदी कोतल पे, वो ऊपर है, वो मानते हैं। अब जो बच रहा है यार उनको तो छोड़ो, जो घर बच रहे हैं उनको तो छोड़ो। एक एक कमरा अगर हमें बच रहा मिल रहा है सर छुपाने के लिए, आज आप भी समझदार हैं कि अखराजात नहीं है, माली हालात ऐसे, टैक्स इतने, महंगाई इतनी है, लोग नहीं एफिट कर पा रहे, किराया नहीं दे सकते। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की, जो तोड़ने के लिए आते थे? कोशिश की है, उन्होंने बदमाशी की है। यहाँ पे देखें, वो बदमाशी की है जज के ऑर्डर पे। ये आए हैं, अपने डीसी वीसी जितने भी हैं ये बैठे हुए हैं, ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और बदमाशी भी कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मुँह मारी हुई है, मैं मीडिया पे हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं, मेरे साथ मुँह मारी हुई है। मैंने उनसे ये कहा कि एक आता है 10 दिन पहले ये निशान लगाता है, 10 दिन के बाद दूसरा ऑफिसर आएगा, वो 5 फुट आगे को तो छोड़ो, जो घर बच रहे हैं उनको तो छोड़ो। एक एक कमरा अगर हमें बच रहा मिल रहा है सर छुपाने के लिए, आज आप भी समझदार हैं कि अखराजात नहीं है, माली हालात ऐसे, टैक्स इतने, महंगाई इतनी है, लोग नहीं एफिट कर पा रहे, किराया नहीं दे सकते। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की, जो तोड़ने के लिए आते थे? कोशिश की है, उन्होंने बदमाशी की है। यहाँ पे देखें, वो बदमाशी की है जज के ऑर्डर पे। ये आए हैं, अपने डीसी वीसी जितने भी हैं ये बैठे हुए हैं, ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और बदमाशी भी कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मुँह मारी हुई है, मैं मीडिया पे हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं, मेरे साथ मुँह मारी हुई है। मैंने उनसे ये कहा कि एक आता है 10 दिन पहले ये निशान लगाता है, 10 दिन के बाद दूसरा ऑफिसर आएगा, वो 5 फुट आगे बढ़ा देगा। मैंने ये भी पहले मौक़िफ़ रखा आप में। तो ये गलत कर रहे हैं सर, बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे रब ऊपर आसमान पे है, इनको जिन्होंने तोड़ा है और जो कर रहे हैं, भले मस्जिद हो चर्च हो, ज़रूरत से ज़्यादा कर, तो इनके पीछे भी हाथ बड़ों का है, इन लेबर के आगे भी उनके बड़ों का हाथ है। खुदा इनका हिसाब करेगा और रहती दुनिया में इधर करेगा। अब गवर्नमेंट भी साथ नहीं दे रही, पीपल्स पार्टी भी, जमात भी, पीटीआई के भी। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हूँ, कारकुन फेडरल बी एरिया ने 254 का, ना MPMN ने आए, ना MKM के आए, कोई भी साथ नहीं दे रहा, सब पीछे हटे हुए हैं। इतनी एफिट कर दें, अगर अवाम ने एहतजाज किया प्रेस क्लब पे, तो मेरा आर्मी, पाकिस्तान आर्मी से ये रिक्वेस्ट है कि इन गरीबों का कुछ करें, इन पे नज़रें, कोई अपनी नज़रें सानी करें, इनका हल निकालें। सुपर हाईवे इतनी है, लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने, इतने करप्शन है कि अपने अपने फार्म हाउस बनाए हैं। आज मैं गरीब एक ड्राइवर हूँ, एज अ ड्राइवर कराची में घूमता हूँ, लोगों को देखता हूँ कि नाजायज़ जगह घेरी हुई। अगर इन गरीबों को एक बस्ती आबाद करके दे दें तो ये घर अपना खुद बना लेंगे, एक ज़मीन दे दें। मेरा ये है गवर्नमेंट से, पाकिस्तान तरीके, और वज़ीर आज़म से भी रिक्वेस्ट है कि कोई हल निकालें।
बहरहाल ऑफिशियल जो है अब तक जो नहीं बताया गया कि नाले की बुनियादी तौर पर चौड़ाई क्या होगी, उसकी सड़कों की चौड़ाई क्या होगी। जिस तरह ये भाई बता रहे हैं, इसी तरह के लोगों की शिकायतें हैं कि पहले 4 फुट 6 फुट 10 फुट इस तरह पूरे घर जो है बग़ैर निशानात के जो है मस्मार किए जा रहे हैं। अगर मुतबादिल के तौर पर देना था या उसके बाद फिर इसका पूरा अल्टरनेट रूट अगर बता दिया जाता, वाज़ेह किया जाता कि इसका रूट क्या होगा, उसके बाद फिर कितने फ़ीसद घर तोड़े जाएंगे, तो उसके बाद फिर इनको भी आसानी होती और डे वन में ही लोग जो है वो अपने जो गम गुस्सा था उसका इजहार करके या उसके बाद फिर ठंडे होकर बैठ जाते। लेकिन मुसलसल जो है वो निशानात में इजाफा किया जा रहा है, मज़ीद निशानात लगाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना है। ये चर्च इस इलाके का आखिरी था, ये मस्मार किया जा रहा है। उसके बाद फिर इसी तरह मसाजिद भी हमने दिखाई आपको मुसलसल। लेकिन अगर ये मुस्तकिल आबादी अगर एक जगह शिफ्ट हो जाती तो तमाम इबादत गाहें भी यहाँ से शिफ्ट हो जाती, तो उसके बाद ना गवर्नमेंट को परेशानी होती और ना ही इस तरह जिस तरह गम गुस्से का इजहार ये कर रहे हैं, इसी तरह और भी जो शहरी करते हैं वो भी गम गुस्से का इजहार ना करते। मज़ीद भी कुछ और भी अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ रखते हैं। कैथोलिक चर्च जो है सादिक नगर फेडरल बी एरिया का है, इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है हमारे जो मसीही बिरादरी के जो लोग हैं इबादत करते थे। रोज़ जो है तकरीबन इनकी इबादत होती है सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान। ये रेड कलर के निशान आपको नदीम भाई दिखाएंगे कि ये निशान लगाया गया है। तकरीबन आधे से ज़्यादा जो चर्च ये है ये क्रॉस साइड में जो है मस्मार कर दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर छत का एक हिस्सा बिल्कुल तोड़ दिया गया है। आगे की दीवारें फ्रंट हिस्सा जो है इसका मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया है। अब जो बचेगा वो तकरीबन इससे आधे से भी कम और एक समोसा टाइप की जो है वो जगह बचेगी, जिसके लिए काफ़ी यहाँ के जो मकीन हैं वो परेशान हैं। अब भी इस वक्त भी जो है वो मस्मारी का अमल जारी है और इसके आसपास जो घर थे उनको जो है मस्मार कर दिया गया है। अब जो कराची बचाओ तहरीक या यहाँ के मुतासिरीन जो उन्होंने बड़ा ऐलान किया है वो मैं आगे चलकर आपको वो भी बताता हूँ कि मुस्तकबिल में इस ऑपरेशन को लेकर जो तमाम जो तंजीमें हैं कराची बचाओ तहरीक और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो अब क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत मुसलसल उससे हुकूमत से लोग जो है मायूस होते दिखाई दे रहे हैं। बार बार तंबीह के बावजूद, बार बार यकीन दहानी के बावजूद अब तक जो है कोई ऐलान नहीं किया गया है। बिलावल ने आज ऐलान किया बाकायदा तौर पर कि वो कराची के हंगामी दौरे करेंगे, मुख्तलिफ मकामात पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, क्या तरक्याती काम हो रहे हैं वो मिलेंगे। क्या आपको उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो इस नाले के ऊपर भी आएंगे? आज ऐलान किया गया बड़ा होकर। ये कभी भी नहीं आएगा बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को हम बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ हम इनकी अम्मा की वजह से और इनके नाना की वजह से, मगर नाम बनने से कभी कोई जरदारी या भुट्टो नहीं बन सकता है। ये भुट्टो नहीं है। इसने सेंटर में आके हमारे साथ वादा किया मैं किसी का एक मकान नहीं तोड़ने दूंगा, और इसने हज़ारों मकान इस बिलावल भुट्टो की ही निगरानी में टूटे हैं। और हम भुट्टो के शदाई थे और इसके शदाई थे। और तुम कितने भूखे मारोगे, हर घर से भूखा निकलेगा। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तेरी अज़मत को हम सलाम करते हैं। आप जितने झूठ बोल सकते हो उतने बोल लो। ये हमारे बच्चों के आज घर जो है तबाह हुए हैं, ये तुम लोगों की शरारतें हैं, ये तुम लोग के अपने फ़ायदे हैं। हमारे वोटों से अपनी ज़िंदगियां बसर करते हो, हमें इस्तेमाल करते हो और गरीब लोगों को टार्चर करके आप लोग वोट लेते हो। और बिलावल भुट्टो साहब वो अपना वादा याद करो कि मैं का आपने तो बहुत सारे घर तोड़ दिए। सलाम नेमतुल्लाह को सलाम मैं पेश करता हूँ प्रे मुशर्रफ को, जिसने किराएदारों को भी मकान दे दिए। वो डिक्टेटर था, वो डिक्टेटर था। मुझे बंद कराओ, मुझे फांसी चढ़ाओ, मगर भुट्टो कभी नहीं बन सकते हो। उसने फांसी पे अपनी जान दी और उसने अपना इंसाफ के लिए किसी के अपील नहीं की, क्योंकि वो अपने वादे का वो उसका ये वादा था हर घर को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। ये चर्च जो है तकरीबन अब कहा गया है कि इलाके में वाहिद चर्च था जिसको अब मस्मार किया जा रहा है। जिस तरह हथौड़े चल रहे हैं आप देख रहे हैं, काफ़ी लोगों में गम गुस्सा है। जिनसे भी बात की वो काफ़ी हुकूमत से नाराज़ है। उसमें क्या आप लोगों ने बात नहीं की थी कि इसका अगर कुछ हिस्सा छूट जाए तो? बिल्कुल उनसे बात की है, सुबह आए हैं, ठीक है। इनके वो हैं शहजाद इंस्पेक्टर है, ठीक है, उनसे बात की है। उन्होंने कहा नहीं भाई ये जो निशानात लगे गए हैं इसी निशानात पर हम लोग काम करेंगे।
जो हमें पीछे से ऑर्डर है हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। हमने कहा कि थोड़ा सा तो छोड़ दे, उन्होंने कहा नहीं, हम 1-2 इंच भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, 2-4 फुट तो बहुत दूर की बात है, हमें ये भी इजाज़त नहीं है। ये एक वाहिद इबादत गाह थी हमारी जो बची हुई थी इलाके में, तो आज इसको भी इन लोगों ने मिसमार कर दिया है। इन्होंने हमारी कोई बात सुनी नहीं, क्या करें हम लोग, कुछ नहीं समझ में आ रही है। ठीक। कहना हुकूमत से हम लोग यही अपील करते हैं कि खुदाया अब तो रहम कर दें, अल्लाह का वास्ता है कि अल्लाह के घर तो जो हैं उन्हें तो छोड़ दें, इंसानों के घर तो छोड़े नहीं हैं, कुछ तो अल्लाह का खौफ खाएं। जो तकरीबन बताया गया कि 1 से 1.5 दिन में शायद ये मस्मार कर दिया जाएगा, जो हिस्सा इसका जो निशान में आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा शहरी ऐसे हैं जिनके अंदर गम और गुस्सा है, काफ़ी सवालात करते हैं। बाज़ दफ़ा तो हमारे पास उनके जवाबात नहीं होते, क्योंकि अदालतों में जो कुछ हुआ वो हमने रिपोर्ट किया मीडिया पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, ताकि लोगों को आगाह कर सकें, उनको बता सकें कि अदालतों के असल अहकामात हैं क्या। अदालतों के अहकामात यही थे कि इनके अगर जायज़ डॉक्यूमेंट्स इनके पास कानूनी लीज़ है तो उनको इदारे कंसीडर करें और इनके हकूक़ हैं वो पूरे किए जाएँ। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने, उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो सियासी जमातों ने भी ऐलानात किए कि इनको मुतबादल भी दिया जा रहा है, किराया भी दिया जा रहा है, अदालत में यकीन दहानी हुई। लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आप भी इस इलाके में रहते हैं एक अरसे से, अब घर आपका टूट गया, ये चर्च बचा हुआ था, ये भी शायद टूट रहा है, तो अब क्या कहते हैं, क्या कुछ दिल में कुछ अरमान बाकी है? बेटा बात ये है कि हम 50 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, जवान आए थे, अब बूढ़े हो गए, इधर ही ख़त्म हो गए। बाकी बेनज़ीर की हुकूमत, बेहतरीन हुकूमत थी, अगर बीबी जिंदा होती तो ये नहीं होता। अगर इनको कम से कम 80 गज़ का घर भी देती तो सिर लगा के लिए बैठ जाते। अभी इसकी जो हुकूमत है वो ख़त्म है, अभी इसका काबिल नहीं कि ये हुकूमत करे, समझ गए। बिलावल से साड़ी रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ के नगद पर चले और हमारे गरीबों के लिए को दे। अगर कभी आके देखे कि हमारे घर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हम इंसान नहीं है? हम सिंध के रहने वाले नहीं हैं? हम अन्य आए और सिंध को आबाद किया, तो आज हमारा क्या है? ठीक है, क्या कर रहा है हमारे साथ? हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहा है? आप कह रहे हैं कि जो घर आपने लिया था वो जायज़ लीज थी, डॉक्यूमेंट्स, अगर वो जायज़ लीज नहीं थी तो इसने लीज क्यों दी? क्यों सारा हमारा गरीबों का पैसा 25-30 हज़ार रुपये लीज पे लगाया? अभी एक बंदे की वजह से पूरे महल्ले तबाह हो रहे हैं कि वो लीज दे के तो चला गया। बाकी ये है कि अब देखें, वो लीज एक जज ने साइन किया जी, कई साल हज़ारों ने साइन किए कि लीज बहाल है, एक बात है। अभी एक ही जज ने कह दिया कि लीज कैंसिल है। हमने इतना पैसा लगाया, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, समझ गए। सांस का मरीज़ हूँ मैं। बाकी क्या ये मेरा घर है सामने, 50 साल से मैं बैठा हूँ ये। ठीक है, हाँ, अगर बेनज़ीर माशाल्लाह होती, हम जब के जवानों में उसकी हुकूमत में चलते रहे, कभी गरीबों के साथ ऐसा नहीं होता। बहरहाल ये काफ़ी गम गुस्सा है, जज्बात हैं, क्योंकि लोग सवाल करते हैं। उनका यही कहना है कि उन्होंने पैसे लगाए थे, कानूनी दस्तावेज़ात उनके पास ही, उसके बाद फिर अगर मुतबादल दे दिया जाता तो ये इस तरह के दिन ना देखने पड़ते, लोग जो है वो बगैर छत के इसी तरह नालों के किनारे ना पड़े होते। अब जो कराची बचाओ तहरीक और दीगर जो इससे मुंसलिक लोग हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे का फैसला किया है। कराची प्रेस क्लब पर 29 अगस्त को बाकायदा तौर पर इस मुहिम के खिलाफ, इस ऑपरेशन के खिलाफ और मुतबादल और मुआवजा ना देने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। और बताया गया है कि तमाम जो नाले के जो मुतासरीन हैं, जिसमें औरंगी नाला, महमूदाबाद और गुज्जर नाले के मुतासरीन उस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करेंगे और उसके बाद फिर हुकूमत को ये बावर कराएंगे कि जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, जो ऐलानात किए गए थे, उस पर अमल दरामद किया जाए। अब लोगों में एक तो ये परेशानी ये भी बढ़ गई है कि अब तक रोज़ हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के और मुख्तलिफ सियासी जमातें पूरा दिन TV पर मौजूद होते हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में, बल्कि कराची की तारीख में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, मुल्क की तारीख में बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन किसी को 2 लाइनें बोलने की जो है वो वहाँ जहमत नहीं हुई। अगर वाजे कर दिया जाता कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आगे लाहेमल क्या है, लोगों की आबादकारी कैसी होगी, लोगों को घर दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, या यहाँ से चले जाएं लोग, तो वो अब तक जो है वो कोई वाजे तौर पर नहीं बता रहा, जिसकी वजह से लोग काफ़ी जो है बेयकीनी की सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पूरा दिन TV पर आते हैं, लेकिन अब तक क्या पॉलिसी है वो वाजे नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग मज़ीद इश्तियाल में भी है, गम गुस्से का जो इजहार भी है वो भी कर रहे हैं। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे।